कल को ये वॉर बंद होगा, ये जो इतनी सारी बिल्डिंगें टूट गई हैं, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए, इनको कौन बनाएगा? कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाएंगी। इनके अंदर क्या लगेगा? इसमें सीमेंट लगेगा, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान लगेगा। लेकिन ये कब? अगर बाई चांस आपने ये सोच के कि भैया सीमेंट ले लो तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़े होंगे। अब ईरान, इजराइल और इनमें यहाँ कुवैत में इतना जो नुकसान हुआ है, ये दोबारा बिल्डिंगें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, जो वॉर चल रहा है इस समय, उसने पूरा मार्केट का हाल ख़राब कर रखा है। करीब 22,500 22,600 के आसपास निफ्टी आ गया है और करीब ऊपर से हम 15% जो हैं वो निफ्टी वो डाउन हो चुका है। अगर मैं निफ्टी 15% की बात करता हूँ तो पोर्टफोलियो का हाल तो लोगों का बहुत बुरा है और ये आगे भी बुरा रहेगा अगर ये युद्ध नहीं रुका और ये प्रॉब्लम चलती रही। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, वापस $90 से वापस $110 फिर से हुआ है और मार्केट एक रेड फेज में जा रही है और आगे कितने टाइम जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रयास दोनों तरफ से चल रहे हैं। यूएसए, इजराइल और ईरान तीनों को ही पता है कि इस युद्ध से नुकसान तीनों का ही होना है और बल्कि पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हो जाएंगी और इसको रोकने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं। शायद ट्रंप ने ये जो 6 अप्रैल की एक डेडलाइन दी है, ये एक इसका प्रयास है। अब ये देखना होगा कि ये जो युद्ध है वो डिप्लोमेटिक स्तर पे रोक दिया जाए और या फिर अलग से जो है फिर आगे जो है पूरा युद्ध के लिए तैयार रहो। इन्फेंट्री जो है वो दोनों तरफ की तैयार खड़ी है, लेकिन दोनों ही नहीं चाहेंगे। और हाँ, अगर मैं बात करूँ ईरान की, ईरान वीक ज़रूर हुआ है लेकिन ईरान ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन साथ में ईरान के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है कि किसी ना किसी डिप्लोमेटिक तरीके से इसको रोका जाए और अगर ये बात नहीं होती है तब तो फिर एक आप बड़े युद्ध के लिए तैयार रहें। और अगर ऐसा होता है तो एक लंबा इकोनॉमी के ऊपर झटका हो सकता है और इस झटके को मैं पहले भी अपनी किताब के माध्यम से सिखा चुका हूँ एक आसान लैंग्वेज में। मेरा एक मोटिव होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को बताएं, एक आम सरल भाषा में बताएं। मैंने यूनिटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र के अंदर आजकल ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। ये मैंने शायद जोश के जो वीडियोज़ हैं, जोश टॉक्स, उसमें भी मैंने इस चैप्टर का जिक्र किया था और इसमें मैंने बताया था कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है मार्केट का, उसको मैंने एक राक्षस के अंदाज में बताया था। शायद ये पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों ने किताब जिसको पढ़ी है आप लोगों ने समझा होगा। मैंने बताया था कि कभी भी ये राक्षस उठ सकता है, मार्केट का राक्षस कभी भी उठ सकता है और जो लोग इसके बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एलोकेशन कर रखी है और अपने एलोकेशंस ठीक नहीं कर रखी हैं, आपका इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एफडी, इन सब के अंदर एक प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए जो आपको स्टॉक मार्केट से एक सेफर डिस्टेंस पे रखता है और आप जो इस तरह के जो सिस्टमैटिक रिस्क, अब मैं चलो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं थोड़ी सी। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अगर हम मार्केट में कमाने आए हैं या मार्केट में काम करने आए हैं तो याद रखें हमारे को रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के हम मार्केट में कमा नहीं सकते। अब ये रिस्क जो है वो 2 किस्म के हुए, एक सिस्टमैटिक रिस्क अगर मैं किताबी की बात करूं और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो है जिसके ऊपर किसी का बस नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक कोई आपदा हो, वॉर हो जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करती हो। कोई सेक्टर नहीं बचेगा, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फार्मा हो जिसको आप डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं, या कोई एग्रेसिव ग्रोथ सेक्टर्स हैं, कुछ नहीं बचेगा जब इस तरह का एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अब इस समय जो रिस्क चल रहा है, ये जो राक्षस उठा है मेरी भाषा में, वो एक सिस्टमैटिक रिस्क का राक्षस उठा है और वो वॉर की वजह से उठा है और ये वॉर जो है पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को खराब किए हुए है और ऐसे में इससे आपका पोर्टफोलियो जब ही निपट सकता है कि अगर आपने पहले से प्रॉपर एलोकेशन कर रखी है। जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे को अच्छी तरह याद है, हमारा पहला चैप्टर ही है ये। और जब हमने कोर्स डिज़ाइन किया था अपना IFMC के जितने भी कोर्सेज हैं, उसमें जो फर्स्ट हमारा लेक्चर चलता है वो यही चलता है कि भैया स्टॉक मार्केट में आए हो
तो कितना पैसा मार्केट में लगाना है, कितना गोल्ड में लगाना है, कितना प्रॉपर्टी में रखना है और कितना एफडी में रखना है। मैंने कभी भी एफडी को काटने के लिए नहीं बोला। आज मेरी कम से कम सैकड़ों हज़ारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर होंगी, 2018 से पता नहीं कितनी वीडियोज़ हैं। एफडीज को मैंने कभी भी काटा नहीं है। हालांकि पीछे लोगों को लगता है अरे एफडी में क्या रिटर्न है, 7% का रिटर्न है, छोड़ो, उस 12% स्टॉक मार्केट में आता है। एक गलत धारणा के साथ लोग मार्केट में जब जाते हैं तो वो ऐसे सिस्टमैटिक रिस्क के सामने हार जाते हैं। आज की डेट में मैं अब न्यूज़ पढ़ रहा हूं तो इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि भैया इस समय तो मार्केट बहुत डाउन है, अपनी कैपिटल बचा लो, वही बहुत है, प्रॉफिट को तो छोड़ दो। अरे भैया उस समय आज की डेट में जिसने अपना सारा पैसा लगा दिया वो क्या कैपिटल प्रोटेक्शन करेगा अपना? ये कैपिटल प्रोटेक्शन एक सिस्टम है जो डे 1 से आपको स्टार्ट करना है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो। जो फंस चुके हैं वो तो अब फंस चुके हैं, कैसे निकलेंगे बस उनको अब ये ध्यान रखें कि बड़ा पैसा ना लगाएं अभी, और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। ब्रोकर के यहाँ जो एमटीएफ पोजीशंस है, लीवरेज पोजीशंस है, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और जो आपकी छोटी छोटी एसआईपीज हैं उनको कंटिन्यू रखें। घबराहट में पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। याद रखिए ये जब भी सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। अब टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि ये 10 दिन के होते हैं। टेम्परेरी जो है ये हो सकता है 1 साल या 2 साल भी चल जाएं। तो ऐसे में 2 साल तक आपको कैसे इस बाजार में बने रहना है। अगर आप बने रहे तो ही आप आगे जा पाएंगे। अगर आप यहीं ख़त्म हो गए तो फिर आप आगे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। मैं इसमें तो आपकी अब हेल्प नहीं कर सकता कि अगर आपने शुरू से ही अपना एलोकेशन गलत कर रखा है। लेकिन हाँ, अगर अभी भी समझदार हैं तो ध्यान रखें कि इस समय लिवरेज पोजीशंस ना करें। ब्याज पे पैसा अगर लिया हुआ है तो वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उनको वापस ब्याज लौटाने का काम करने पहले, ताकि आप आराम से 2 साल 3 साल निकाल पाएँ। और जो लोग सिस्टमैटिकली शुरू से चल रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। भाई आप तो एसआईपी लगा रहे थे, आपने छोटा छोटा पैसा लगा रखा था, इक्विटी में शुरू में सारा पैसा डाला ही नहीं है, तो आज भी आपके पास बहुत एक जिगरा है, क्योंकि आपके पास पैसा एफडी में भी है, आपके पास गोल्ड में भी है, आपके पास बॉन्ड में भी है। तो अब आप थोड़ा सा पैसा एफडी से, गोल्ड से निकाल के 5% 3% वो आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेना है वो लेना है जो बहुत गिर चुका, नहीं। याद रहे कि जब भी इस तरह के सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, कोई आपदा आती है, एक सेक्टर के लिए खराबी और दूसरे सेक्टर के लिए अच्छाई भी लाती है। कल को ये वॉर बंद होगा, ये जो इतनी सारी बिल्डिंगें टूट गई हैं, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए, इनको कौन बनाएगा? कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाएंगी। इनके अंदर क्या लगेगा? इसमें सीमेंट लगेगा, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान लगेगा। लेकिन ये कब? अगर बाई चांस आपने ये सोच के कि भैया सीमेंट ले लो तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़े होंगे। अब ईरान, इजराइल और इनमें यहाँ कुवैत में इतना जो नुकसान हुआ है, ये दोबारा बिल्डिंगें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? अगर ये युद्ध 2 साल चल गया और आपने आज सीमेंट का स्टॉक ले लिया तो भैया आप तो 2 साल के लिए फिर ट्रैप हो गए और वो शेयर नीचे के नीचे रहेंगे। तो हमेशा टाइमिंग का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। तो याद रखें 4 चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ। टॉप सेक्टर मतलब आज की डेट में देखें कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा मिलने वाला है या मिल रहा है। मिल रहा होगा ये गारंटी बोल रहा हूँ। कुछ सेक्टर्स में अभी भी इतनी गिरावट नहीं है आई होगी जितनी कि दूसरी सेक्टर्स में आई होगी। टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स को तो छोड़ना ही नहीं है, उन सेक्टर्स के टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स। साथ में अगर एफआईआईज भी इंटरेस्टेड हैं, ऐसे मार्केट में अगर एफआईआई पॉजिटिव हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और साथ में उनका मोमेंटम भी ये दिखा रहा है कि वो अभी भी उसमें डिमांड है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खास चीज़ उसमें है। तो चलिए, अभी तक तो मैंने सिस्टमैटिक रिस्क की बात करी थी, अब एक बार अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है। अनसिस्टमैटिक रिस्क ये है जो पूरे बाजार के ऊपर नहीं आता, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आ गया या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आ गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम टेक केयर कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा एलोकेशन अच्छा है, हमने 10 सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर 10-10 हज़ार रुपये लगा रखे हैं, एक सेक्टर डूब भी गया तो हमारा 9 सेक्टर अभी भी ठीक है, तो इसको हम एलोकेशन से रोक सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर अगर मैंने 10 सेक्टर के अंदर 10-10 हज़ार रुपये लगा दिए अपनी टोटल 1 लाख की कैपिटल में, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर डूबेगा, फिर सारे ही सेक्टर नीचे आएंगे और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और यही वो वाली सिचुएशन है। तो इसीलिए पैनिक ना करें,
अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके छोड़ने भी नहीं है और बॉटम फिशिंग करते रहना है। बहुत छोटा छोटा अमाउंट, देखिए जहाँ इतना पहले लगाया है और अब नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रिस्क अगर स्टॉक मार्केट में लेने आए हो तो फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो आना ही नहीं था। और आगे नहीं लेना है तो फिर बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ और पुरानी गलतियों से भैया हाथ जोड़ो, और जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ठीक हो तो निकल जाना, लेकिन फिर दोबारा स्टॉक मार्केट में मत आना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये जंग जल्दी ख़त्म होएगी। इस जंग से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जैसे ही जंग ठीक होएगी, जंग सुधरेगी, सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, मार्केट वापस ठीक होएगी। और हाँ, मार्केट देखिए, ये बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस आई हैं। ये राक्षस पहली बार नहीं उठा, मैंने बताया है अपनी किताब में। 1992 में उठा हर्षद मेहता के टाइम, 2001 में उठा आईटी बबल के टाइम, 2008 में उठा लेमन ब्रदर्स क्राइसिस में, और उसके बाद 2020 में भी उठा था ये राक्षस, जब 12,000 से इंडेक्स कोविड में याद होगा 7,000 आ गया था। तो ये चीज़ें आएंगी और निकल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है, तेजी का टाइम, मैं मानता हूँ इतना चाहे बढ़िया नहीं होता स्टॉक मार्केट को सीखने का, लेकिन स्टॉक मार्केट को सीखने का सबसे अच्छा टाइम मंदी है, बेयर मार्केट है। ठीक है, तो इस समय अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, आप उनको आराम से देखिए, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, अगर किसी को जल्दी से स्टॉक मार्केट फटाफट स्क्रैच से सीखना है, थोड़ी सी डिटेल में सीखना है, तो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स, और डिटेल में सीखना है तो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स। ये केवल 3 ऑनलाइन कोर्सेज बता रहा हूँ, आप लोग हमारी साइट पे जाके खरीद सकते हैं। 31 मार्च के ऑफर चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मोमेंट है, वॉर चल रही है, आराम से घर में बैठें, पेट्रोल काय को फूकना है और आराम से बैठ के इन वीडियोस को देखें। हाँ, और अगर आप हमारी क्लासरूम में आ सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, आप आइए, नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और एडमिशन बुक करिए। और हाँ, अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो अमेजोन पे टाइप करिए यूडीटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र, ये बुक आपको वहाँ मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको स्टॉक मार्केट इतना बेसिक तरीके से सिखाया है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस बुक को आप ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.